नमस्कार। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी का ये एक टॉपिक है परसेप्शन और प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि परसेप्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब परसेप्शन का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे। परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग ए प्रेजेंट स्टिमुलस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि हम एक क्लास में हैं और हमने देखा एक ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड का जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम समझ जाएंगे, या फिर कोई क्लास में ब्लैक बोर्ड की बात करता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इस तरह का एक बोर्ड होता है और उस पर पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमने इसके बारे में क्या कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया। या हम किसी को बोलते हैं कि बैट या क्रिकेट, तो जैसे ही बोलेंगे वैसे ही उसकी जो एक तरह से उसका फिगर हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये वो चीज है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर दिमाग इसको इंटरप्रेट करता है। इट इन्वॉल्व्स टू मैन प्रोसेस। तो परसेप्शन में दो मैन प्रोसेस होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है सेंसेशन और दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन। तो सेंसेशन का तो क्या मतलब है, रेफर्स टू द रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, किसी भी चीज का स्टिमुलाई को रिसीव होना बाय अवर सेंस ऑर्गन। जैसे कि हमारे सामने एक चश्मा है तो सेंस ऑर्गन ने देखा चश्मा है, विच आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। फिर वो क्या है, हमारे सेंसेस से आंख के थ्रू क्या जाता है, सूचना कहाँ पर जाती है, ब्रेन में, दिमाग पर जाती है, और वो ब्रेन क्या करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है कि ये चश्मा है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, द ब्रेन इंटेग्रेट्स द सेंसेशन। ब्रेन क्या करता है, जो सेंसेशन गई है उसको इंटेग्रेट करता है एंड ड्रॉज अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसके अंदर जो पास्ट अनुभव हैं, जो पुराने अनुभव हैं, उसके आधार पे सेंस ऑफ द स्टिमुलस, उस स्टिमुलस का सेंस निकालता है कि ये चीज है। दिस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज परसेप्शन। तो ये ही जो हम स्टिमुलस का वो करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो ही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टिमुलाई रिक्वायर पास्ट एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हु हैज नॉट सीन एन एलिफेंट, जिसने कभी एलिफेंट नहीं देखा पहले, आइदर इन फोटो और डायरेक्टली कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट एनिमल। यदि उसने फोटो में भी नहीं देखा और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता तो वो उस जानवर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वेयर एज अनदर चाइल्ड हु हैज सीन अर्लियर विल आइडेंटिफाई द एनिमल इजीली। और दूसरी तरफ क्या है, एक बच्चा है जिसने पहले ये देखा हुआ है तो वो आसानी से समझ जाएगा कि हाथी इस तरह का होता है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, principle of closure, principles of grouping, principle of simplicity, principles of contour, principle of context, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट और प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, यानी कि एक फिगर है, एक ग्राउंड है, मतलब कोई भी चीज बनी हुई है मान लो और उसका एक बैकग्राउंड है, तो ये दो चीज होती है, इनमें क्या रिलेशनशिप है इसके आधार पर हम परसेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप इज परसीव्ड इन रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड। तो कोई भी चीज है, फिगर जो है यहाँ पर, फिगर जो है वो परसीव्ड होगा इन रिलेशन टू बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है। वी परसीव ए फिगर अगेंस्ट ए बैकग्राउंड और बैकग्राउंड अगेंस्ट ए फिगर। किसी भी चीज के हम बैकग्राउंड को देखना है तो हम फिगर से आइडेंटिफाई करेंगे और फिगर को करना है तो बैकग्राउंड से, यानी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर, जो भी परसीवर है उसको परसीव कर रहा है, एज वेल एज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फिगर और ग्राउंड, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिगर की और बैकग्राउंड की, तो उस हिसाब से ये प्रिंसिपल काम करता है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर एन इनकम्प्लीट पैटर्न, कोई भी हमें इनकम्प्लीट पैटर्न दे दिया तो हम क्या करते हैं, उसको कन्फ्रंटिंग टेंड टू कंप्लीट और क्लोज द पैटर्न टू फिल इन सेंसरी गैप एंड परसीव इट एज ए मीनिंगफुल होल। तो हमें कोई भी इनकम्प्लीट पैटर्न दिया हो तो हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से सेंसरी गैप को भरते हैं और उसको होल पूरे को एक करते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर, क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप में उनको किसी भी चीज को रखना। तीसरा प्रिंसिपल है ये, इट रेफर्स टू अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई इन सम मीनिंगफुल पैटर्न।
एक ग्रुप में बाय ग्रुपिंग लाइक सिमिलरिटी, जैसे एक एक मान लो कलर के हैं तो उनको एक ग्रुप में रख लिया। प्रॉक्सिमिलिटी, पास पास हैं तो उनको एक साथ। कंटिन्यूटी, जैसे 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यूटी में। तो ये हो गया ग्रुपिंग के आधार पर। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। We perceive the simplest possible pattern because they are able to perceive the whole from some of its part। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी चीज को परसीव करते हैं, तो ये सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्यूर, द कंट्यूर इज सेड टू बी बाउंड्री बिटवीन द फिगर एंड इट्स बैकग्राउंड। मान लो कोई सीनरी है और उसमें माउंटेन बने हुए हैं, तो उसका जो कंट्यूर है उससे हम उसका क्या पता लगाते हैं कि ये माउंटेन है। तो इस तरह से बाउंड्री होती है बिटवीन फिगर और बैकग्राउंड के बीच में, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्यूर। देन आता है द डिग्री ऑफ दिस कंट्यूर सेपरेटिंग द फिगर फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट इट्स मीनिंगफुल पैटर्न। तो उससे हम क्या कर लेते हैं, स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट को मीनिंगफुल पैटर्न में ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि an examiner may award higher marks to the same answer sheet in a pleasant context। जो भी context है वो pleasant है तो उसमें वो एग्जामिनर उसको क्या करता है, हायर मार्क दे देता है जन अनप्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट के बजाय। तो कॉन्टेक्स्ट का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट में क्या है, perceptual organization is very much affect through contrast effect as a stimuli that are in sharp contrast। जैसे कि जो शार्प कॉन्ट्रास्ट में है स्टिमुलाई उनको अच्छी तरह से परसीव कर लेता है। टू नियर बाई स्टिमुलाई में ड्रॉ आवर मैक्सिमम अटेंशन कैरी डिफरेंट परसेप्चुअल इफेक्ट। तो जो शार्प कॉन्ट्रास्ट वाले हैं वो हमारी अटेंशन को खींचते हैं। देन आता प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि जैसे हम तेज रोशनी में हमें देखने की आदत है, तो जो उससे कम वाली रोशनी होगी उसको हम जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और उसमें क्या होगा, हमें वो डिम लाइट लगेगी। द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेम स्टिमुलाई डिपेंड अपॉन, परसीवर पे डिपेंड करता है, टू अडेप्टेबिलिटी ऑफ द परसीव सिमिलर स्टिमुलाई। एन इंडिविजुअल हु अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू वर्क बिफोर एन इंटेंस ब्राइट लाइट विल परसीव नॉर्मल सनलाइट को उसको डिम लगेगी वो, यदि वो इंटेंस ब्राइट लाइट में उसको काम करने की आदत है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि परसेप्शन को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसीवर, जो उसको परसीव कर रहा है, जो देख रहा है या जो परसीव कर रहा है उस पे। तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, उसकी नीड क्या है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसके सामने जो खाने की चीज है वो सबसे पहले उनको परसीव करेगा नीड के आधार पर। हैबिट क्या है उसकी, उसके आधार, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मान लो वो आर्टिस्ट है तो आर्टिस्टिक चीज देखेगा। वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है उसका, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं परसेप्चुअल प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल इफ मैनेजर होल्ड नेगेटिव बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड एम्प्लॉय यूनियन। एक मैनेजर है और उसका एक बना हुआ है कि जो एम्प्लॉय यूनियन है उसके प्रति नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है। ही विल डिसलाइक एंड एक्सप्रेस हिज रिसेंटमेंट फॉर इवन ए रूटीन विजिट ऑफ यूनियन ऑफिशियल इन द प्लांट। तो यूनियन के जो भी लोग आए हैं वो एक रूटीन विजिट के लिए आए, फिर भी वो क्या करेगा, उनको डिसलाइक करेगा और रिसेंटमेंट उसके प्रति गुस्सा जाहिर करेगा। तो ये पहला तो फैक्टर क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या है परसीवर का, उसके आधार पर। देन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसीव्ड, जिसको परसीव कर रहे हैं हम उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस साइज का है, किस शेप का है, कौन सा कलर है, उसका अपीयरेंस क्या है, बिहेवियर ऑफ द टारगेट क्या है जिसको भी परसीव कर रहे हैं, ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ दे आर बीइंग परसीव्ड। फिजिकल एट्रीब्यूट सच एज एज हो गया, यदि हम किसी व्यक्ति की बात करें, एज, जेंडर है, हाइट क्या है, वेट क्या है, अफेक्ट द वे पर्सन इज बीइंग परसीव्ड। Perceivers tend to notice physical appearance characteristic that contrast with the norm, that are intense or that is new or unusual। उनको ज्यादातर ये परसीव करता है। Physical attractiveness often catches the attention quickly। तो यदि फिजिकली अट्रैक्टिव है तो क्या करेगा, वो जल्दी अटेंशन क्विकली कैच करेगा। इंटरव्यूअर रेट अट्रैक्टिव कैंडिडेट मोर फेवरेबली एंड अट्रैक्टिव कैंडिडेट आर अवार्डेड हायर स्टार्टिंग सैलरी। तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी जो अट्रैक्टिव कैंडिडेट है उनको ज्यादा क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनकी सैलरी भी ज्यादा उनको दी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन। अब तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन।
द फिजिकल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग जो होती है ऑफ सिचुएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। वो किस फिजिकल, सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि ए कन्वर्सेशन विद द बॉस हेल्ड इन द रिसेप्शन एरिया ऑफ डांस क्लब विल बी परसीव डिफरेंटली। एक ऐसा है एरिया जहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और अच्छा माहौल है, तो वहां पर वो अलग ढंग से परसीव होगा देन द कन्वर्सेशन हेल्ड इन द ऑफिस विद डोर क्लोज्ड, तो उसकी बजाय। तो ये क्या हो गया, फिजिकल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग ऑफ द सिचुएशन। तो ये फैक्टर हो गए जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जाना मीनिंग एंड प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।